नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास इंस्टीट्यूट में। तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने लाए हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास नंबर 2। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 देखी थी, जिसमें हमने टोटल इंट्रोडक्शन पढ़ा और हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने 7 क्वेश्चन देखे थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मूल्य दे रखा है और आपको औसत दे रखा है तो आप उसका अनुपात निकाल सकते हो। और मैंने आपको एक टाइप के क्वेश्चन बताए जिसमें आपको मूल्य दे रखा हो और औसत ना दे रखा हो, और औसत निकालना पड़े हमें, और फिर हम क्या निकालें, अनुपात निकालें। ठीक है, तो हम चलेंगे दूसरी क्लास की तरफ। आज हमने इससे पहले वाली क्लास में इंट्रोडक्शन, और अब मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन समझाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि मैंने ये पैटर्न आपको समझा दिया है क्लास नंबर फर्स्ट में। अगर आप नए बच्चे हैं जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक बार क्लास फर्स्ट में जाकर के उसको जरूर समझ लें, ताकि आपको ये पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्लास नंबर 2 इसकी मिक्सचर एंड एलिगेशन की। पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, पूरा बेसिक बताया है, जीरो से बताया है। अगर आपको ये पैटर्न समझ में ना आए, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, आप एक बार थोड़ी जहमत उठा लें और क्लास नंबर फर्स्ट जरूर देखें, ताकि आपको सारी ही डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं विकास करता हूँ, आपके सामने शुरू करता हूँ आज की क्लास। ठीक है, देखिए 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल 16 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। कितने प्रतिशत का लाभ हो? 20% का लाभ हो। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, दो टाइप के चावल है। ठीक है, एक टाइप का चावल आपका इधर रख लीजिए, एक टाइप का चावल आपका ये है। पहले टाइप के चावल को 10 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे टाइप के चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बीच में जो हम वैल्यू रखते हैं वो कौन सी रखते हैं? औसत रखते हैं। बताया था मैंने आपको, यहाँ जो वैल्यू रखते हैं वो औसत रखते हैं, लेकिन हमें औसत नहीं दे रखा है इसमें। हमें बोल रहा है कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए तो 20% का लाभ हो। यानी कि रुपए में कितने रुपए का लाभ कमा रहा है वो? 18 रुपए का। और परसेंटेज में कितने का लाभ कमा रहा है? 20% का। तो आप क्या करोगे? 20% का लाभ आपको कमा रहा है। मैंने कल आपको सारा समझाया था, ये जो 20% है जो लाभ कमाएगा, हमेशा किस पर लाभ कमाएगा? 100% पर लाभ कमाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी कि 20% का लाभ, तो 20% किस में ऐड करेंगे आप? 100 में, तो कितना आ जाएगा? 120% आ जाएगा। ठीक है, और बराबर किसको रख दो? 18 का रख दो, क्योंकि उधर 18 का लाभ कमा रहा है, तो लाभ बराबर लाभ आपने रख दिया। बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बल्कि वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से, तो 18 अपॉन में 120 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 2 से 9 बार, 2 से 6 बार काट लोगे, 2 से 5 बार काट लोगे, 2 से 3 बार काट लोगे, 3 से 3 बार काट लोगे, 5 दिया 15। एक का मान कितना आ जाएगा? अभी जो एक की वैल्यू 15 निकल करके आई है, ये जो 15 वैल्यु है, ये आपकी क्या है? औसत है। ठीक है ना, औसत कौन सा वाला है? ये वाली संख्या है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर, अनुपात आपसे पूछा है। क्या पूछा है? अनुपात पूछ रहा है आपसे। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही? क्या पूछ रहा है आपसे? अनुपात पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। ठीक है, चले देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने कल आपको समझाया था, आपको केवल इन दोनों का क्या देखना? अंतर। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? 5 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 का। तो रेशियो कितने का मिल जाएगा? 1:5 का। मैंने ऐसे क्वेश्चन भी करवाए हैं जिसमें आपको ये औसत दे रखा है। ठीक है, वो आप क्लास फर्स्ट में जरूर देख लें। और मैंने ऐसे क्वेश्चन भी करवाए हैं जिसमें आपको औसत ना दे रखा हो, तो औसत ऐसे आप निकालोगे। ये आपका मेथड है। आया समझ में? तो इस तरीके से जो मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लेकर के चल रहा हूँ, वो इसलिए लेकर के चल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। ठीक है ना, और आप लगातार क्लास को देखोगे तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, और कोई डाउट अगर आता भी है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। जहां तक कि मेरी उम्मीद है कि डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। और ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ, क्लास ना छोड़े कोई भी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, यही
कि 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं, यानी कि आपकी एक वस्तु आप इधर रख लीजिए, दूसरी वस्तु आपकी ये आ जाएगी। पहली वस्तु 25 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, दूसरी वस्तु 30 रुपए प्रति किलोग्राम। किन दो वस्तुओं किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए, तो यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, औसत की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे लिखेंगे इनका अंतर हमेशा। अब हमें औसत तो नहीं पता, औसत निकालना। देखिए 21 रुपए प्रति किलोग्राम बेची जाए कि 25% की हानि हो, इस बार क्या हो, 25% की हानि हो। तो जब भी 25% की हानि बोलेगा तो आप क्या करोगे, 100% माइनस कर दोगे। देखिए भाई 100% 25% माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 75% बचेगा, ठीक है। बराबर किसका रखोगे, 21 का रखोगे। एक का मान निकालोगे 21/75 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। बोलिए 25 से 4 बार काट लोगे, 25 से 3 बार काट लोगे, 3 से 7 बार काट लोगे, 7 चौक 28, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। ये जो 28 निकल कर आएगी क्या है आपका औसत, ये कहां जाएगा, यहाँ जाएगा 20। क्लियर है इतनी बात। अब इनका अंतर देखोगे, 25 और 28 में 3 का अंतर है, इनका अंतर देखोगे 2 का अंतर है, तो कितना आंसर आएगा आपका 2:3। कितना आसान तरीका है, बोलिए 2:3 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलिए इतना कम टाइम आपको लगेगा इन क्वेश्चनों में, आप बस अच्छे से मुझसे जुड़ जाएं, अच्छे से पढ़ें, 100% सफलता आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बोलिए। देखिए बहुत आसान, जितना बड़ा ये देखने में है, करने में उतना बड़ा नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस अच्छी तरीके से आपको समझना है इसकी लैंग्वेज क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए एक गिलास में शराब की कुछ मात्रा है, देयर इज अ सम क्वांटिटी ऑफ वाइन इन अ ग्लास, ठीक है ना, यानी कि एक गिलास में शराब की कुछ मात्रा है जिसमें 36% अल्कोहल है, यानी कि एक गिलास में जो अल्कोहल की मात्रा है वो कितनी है, 36%, कितनी है, 36%। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अल्कोहल है, इसमें दूसरे प्रकार की शराब की कुछ मात्रा डाल दी जाती है जिसमें 21% अल्कोहल है, यानी कि दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा है जिसमें आपका 21% है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। इस प्रकार शराब के नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 26% हो जाती है, तो ये आपकी, यानी कि दोनों को मिलाकर एक औसत निकल के आता है 26% का, वो वैल्यू आपकी 20 बन जाएगी। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्लियर है इतनी बात। अब आपको सिंपल क्या देखना है, इनका अंतर देखना है, और ये देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे कह रहा है वो तो दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा कुल शराब का कितना भाग है, समझ रहे हैं इतनी बात, दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा कुल शराब का कितना भाग है, आ रहा है समझ में, ठीक है। इन दोनों का अंतर देखोगे तो 5 का आ जाएगा, 5% का आ जाएगा, इन दोनों का अंतर देखोगे 10% का आ जाएगा, क्लियर है। अंतर में कोई माइनस प्लस नहीं देखते यहाँ पर, केवल आपको अंतर देखना होगा, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 5 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1:2 आ जाएगा। देखिए लास्ट में देखना इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने कहा है the amount of alcohol in the new mixture of liquor will be 26%, ठीक है, यानी कि तो दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा कुल शराब का कितना भाग है, दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा कौन सी है, ये वाली, दूसरे प्रकार की कौन सी है, ये वाली, दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा कुल का कितना भाग है, कुल का, और कुल कितनी वैल्यू है दोनों की 3, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक का मान निकालोगे तो 3/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा। बोलिए कितनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्लियर है इतनी बात। यानी कि आपने क्या करा कि आपको इधर क्या दे रखा था, आपको आपसे पूछा गया था कि तो दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा कुल शराब का कितना भाग है, कुल शराब 3 का मान आपको दे रखा, सॉरी 3 का मान, भाई 2 ने 3 कुल कितना 3 है, 3 का मान यानी दूसरे प्रकार की पूछी है, यानी कि 3 का मान 2 दे रखा है, एक का मान निकालोगे 2/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, उसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 200/3, उसको डिवाइड करोगे तो 66 से 2/3% आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, क्लियर है इतनी बात। देखिए इन्होंने पूछा था दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा, दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा, ठीक है,
कुल शराब का कितना भाग है, तो 2/3 यानी 3 का मान 2 दे रखा है, 2/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कुल की वैल्यू हमेशा नीचे ही आती है, आप अच्छी तरह जानते हो, तो ये आपका आंसर क्लियर है। कितना इजी मेथड है, आप इसको जरूर करके जाइए, ठीक है। और यूट्यूब पे उसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए, पूरी मैथ आपको मैं पढ़वा रहा हूँ जब तक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ से आपका थोड़ा टाइप चेंज होता है, टाइप नंबर 2 आ जाता है। देखिए ये बोल रहा है दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है, यानी कि जो ए और बी है वो 2:3 के अनुपात में है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताओ। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। क्लियर है इतनी बात। दो वस्तुओं ए तथा बी के, यानी कि इन अ मिक्सचर ऑफ 120 ग्राम्स ऑफ टू थिंग्स ए एंड बी are in the ratio 2:3, by how much quantity of particle A should be increased so that the ratio between the two becomes 3:2। बोलिए इतना समझ में आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखो कि दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा ए एंड बी है, यानी कि इनका जो कुल मिश्रण है वो कितना है 120 ग्राम का है। एक ए टाइप की वस्तु है और एक बी टाइप की वस्तु है। टोटल जो मिश्रण है वो 120 ग्राम का है, अनुपात दे रखा है। हम इससे अलग अलग निकाल सकते हैं कि ए की क्वांटिटी कितनी थी और बी की क्वांटिटी कितनी थी, तो ए की निकाल लेते हैं। तो टोटल मिश्रण कितना दे रखा है 120। क्लियर है इतनी बात। और इनका टोटल कितना हो जाएगा, इनका दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। तो 5 का मान कितना आ जाएगा, 5 का मान आ जाएगा 120 आ जाएगा। आप एक का मान निकाल सकते हो, 120 अपन में 5 हो जाएगा। एक का मान निकालोगे 5 दूनी 10 5 चौक 20, एक का मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। आ रहा है समझ में। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है, ये कह रहे हैं कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। क्लियर है इतनी बात। यानी कि ए की पूछी है तो ए का रेशियो कितना है, ए का मान कितना है 2, तो आपसे 2 का मान पूछा है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 ग्राम हो जाएगा। ये आपका आंसर है। वेरी सिंपल मेथड एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। जिसका पूछ रहा है, ठीक है, पूछा था ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, ठीक है, ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। तो हमने ए की वैल्यू से ए का मान पूछा कितना 2 है, तो हमने 2 से क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया, तो 48 ग्राम आ गया। बताइए इतनी बात आ रही है समझ में। बोलिए अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। ठीक है चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करिए। कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी डाउट हो या बोलने में कुछ कमी हो जाए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करिए। ये बोल रहा है किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम किया जाए। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता हो कि दोनों में अनुपात कितना हो जाए। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको। बोलिए देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि पहला चावल कितने किलोग्राम कम किया जाए। तो देखो सिंपल है, आपको ए रेशियो यानी कि पहला चावल दे रखा है, 2 प्रकार के चावल है, पहले प्रकार का चावल है और ये दूसरे प्रकार का चावल है। रेशियो दे रखा 7:5 है। दोनों का आप जोड़ोगे कुल की मात्रा कितनी हो जाएगी रेशियो की 12 हो जाएगी। और उधर टोटल मात्रा कितनी दे रखी है 72 दे रखी है। एक से काटोगे 12 से 72 आ जाएगा। बोलिए ए का मान निकाल लोगे। अब आपको अलग अलग क्वांटिटी निकालनी है। अगर आप 6 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 42, ठीक है 42 ग्राम आ जाएगा, किलोग्राम सॉरी 42 केजी आ जाएगा। और 6 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5 से 35 किलोग्राम आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ।
क्लियर है इतनी बात? तो 5 एकड़ 30 आएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब देखो आपको करना है क्या, आपने ये पता कर लिया कि टोटल जो मिश्रण था वो 72 किलोग्राम का था, जिसमें 42 किलोग्राम पहले प्रकार का चावल है और 30 किलोग्राम का दूसरे प्रकार का चावल है। ठीक है इतनी बात? अब देखिए क्या बोल रहा है, ये कह रहे हैं कि मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए, कम मिलाया जाता है कि दोनों का अनुपात इतना हो जाए। तो पहले इनका अनुपात बना लो, 42 अपोन में 30 बराबर कितना हो जाए, 7:6 हो जाए। ठीक है? अब देखिए ये कह रहा है पहले प्रकार के चावल में पहले प्रकार मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम किया जाए, तो पहले वाले में से आप -x कर दो। क्या कर दो? -x कर दो कि वो इतना हो जाए। तो इसको सॉल्व कर लो। देखिए 6 से काटोगे आप 5 बार कट जाएगा, तो 42 - x अपोन में 5 हो जाएगा बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो 42 - x बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 5 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा 42 - 35 बराबर x बचेगा। इसको आप माइनस कर लोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है कितनी बात? ठीक है, कितना बच जाएगा, 7 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यानी कि आप इसका इतना कम कर दोगे तो आपका रेशो कितना बन जाएगा, 7:6 बन जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बताइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहोगे तो आप भी कर सकते हो। देखिए, दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात कितना है? दो धातु है, एक फर्स्ट टाइप की लिख लीजिए, एक सेकंड टाइप की लिख लीजिए। ठीक है, कितना है, 5:3 है। दोनों का टोटल करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उधर टोटल धातु कितनी है, 80 ग्राम। मिश्रण कितने का, 80 का। एक का मान निकालो कितना आ जाएगा, 10 ग्राम आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मैं 10 ग्राम की मल्टीप्लाई 10 ग्राम की मल्टीप्लाई 5 से करता हूं तो कितना आ जाएगा, 50। यानी कि जो पहले प्रकार की धातु है वो कितनी है, 50 ग्राम है इसके अंदर। ठीक है, और अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूं तो कितना आ जाएगा, 10 की 30 ग्राम। यानी कि 30 ग्राम दूसरे प्रकार की धातु है। अभी कह रहे हैं कि दूसरे धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। समझ रहे हैं? दूसरे धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। तो देखिए दूसरे धातु की मात्रा कौन सी, ये वाली है। पहले इनका रेशियो निकाल लो, 50 हो जाएगा अपोन में 30। बढ़ा रहा है तो प्लस का x इस वाले में बढ़ा दोगे एंड कितना हो जाए, 5:4 हो जाए, 5/4 हो जाए। क्लियर है? 5 से 10 बार काट लोगे, इधर ले जाओगे तो 10 तो 40 हो जाएगा बराबर 30 प्लस x हो जाएगा। इसको उधर ले आओ तो 40 - 30 बराबर x, कितना हो जाएगा, 10 ग्राम बच जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? जिसमें घटाने को कहे घटा दो, जिसमें बढ़ाने को कहे बढ़ा दो। आया समझ में? चलिए आगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप मुझे बताओगे, कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या आया है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप पार्टी में मेरी वीडियो से पढ़ते हैं और मुझसे कुछ सीखते हैं। और आप जब सीखेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वादा करिए। ठीक है, कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको होमवर्क में इसका आंसर बताना है 14 क्वेश्चन का, इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न जैसे क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको बताया है। ठीक है, चले आगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लीजिएगा, बताइए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोलिए। देखिए कह रहे हैं एक दूध वाला 20 रुपए प्रति लीटर के दर पर दूध खरीदता है और उसमें पानी मिलाता है। अब उसमें ये नहीं पता कि कितना पानी मिलाता है, ठीक है, और 15 रुपए प्रति लीटर के दर पर बेचता है, तो वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है। अब मिल्क मैन बाय मिल्क एट द रेट ऑफ 20 रुपीस पर लीटर, ठीक है, एंड एडेड वाटर टू इट, यानी कि वाटर को ऐड कर रहा है लेकिन नहीं पता कितना कर रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे।
एक तरफ मिल्क लिख लीजिए, एक तरफ मिल्क और एक तरफ वाटर लिख लीजिए। एक दूध वाला 20 रुपए प्रति लीटर के दर पर दूध खरीदता है, मिल्क का रेट दे रखा है कितना 20 रुपए, ठीक है। और उसमें पानी मिलाता है, हमें नहीं पता कितना पानी मिलाता है, हमने पानी को मान लो 0। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि जिसमें आपको उसके उसके रुपए ना दे रखे हो क्वांटिटी के, तो उसका मतलब क्या मान लो 0 मान लो। पानी मिलाता है 15 रुपए प्रति लीटर के दर पर बेचता है, यानी कि दोनों को मिलाकर 15 रुपए प्रति लीटर के दर पर बेचता है, तो वो औसत आपका यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 रुपए। क्लियर है कि बात भाई? हमने दूध लिया, उसमें उसे जो बेच रहा है वो 20 रुपए लीटर की दर पर बेच रहा है, उसमें कुछ पानी मिला रहा है और दोनों को मिलाकर के 15 रुपए पर लीटर की दर पर बेच रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या देख लो, सिंपल अंतर देखना है आपको, क्या देखना अंतर। इन दोनों का अंतर देखोगे तो 5 का आ जाएगा, इन दोनों का अंतर देखोगे तो 15 का आ जाएगा। क्लियर है? 5 से काटोगे 3 बार तो 3:1 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी बात? अब इन्होंने क्या पूछा था, तो वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है, तो पानी की मात्रा कितनी है 1, ठीक है। और किस पर निकालोगे, कुल पर, और कुल की मात्रा कितनी है 4। हमेशा कुल पर निकालते ही बात ध्यान रखना कि आपको पानी की मात्रा ये वाली मात्रा निकालनी है, तो आपको पानी की मात्रा कितनी है 1 है, और हमेशा ध्यान रखना नीचे हमेशा कुल की वैल्यू आती है, और कुल कितना है 4 है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से कट जाएगा कितनी बार 25 बार, 25% आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं और आपको उसका सलूशन जरूर दिया जाएगा। बोलिए आया समझ में? बताइए। चले आगे, चलिए इतना आया समझ में? ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी इसी मेथड से होगा, कि थोड़ा इसका कुछ गलती हो गई थी, ठीक है। इसको दोबारा कर लेना, ये जो मैंने आपको कराया है इसी मेथड से होगा, जो मैंने पहले कराया था उस मेथड से नहीं होगा। कैसे होगा? देखिए दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 किलोग्राम के मिश्रण में ए तथा बी, यानी कि ए और बी का जो रेशियो है कितना है 2:3 है, ठीक है, के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए, तो कुल कितना है 5 हो जाएगा, उधर कुल कितना है 120 हो जाएगा। ए का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। बोलिए इसका जो है आंसर वो गलत हो गया था, ठीक है। तो इस मेथड से ही होगा, ये तो आप इसको कर लेंगे। तो 24 के मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 48 ग्राम आ जाएगा, और 24 के मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 72 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अभी कह रहा है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, वस्तु ए कौन सी है ये वाली, तो 48 प्लस x हो जाएगा अपॉन में 72 हो जाएगा, बराबर कितना रेशियो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से कितनी बार कट जाएगा 36 बार, इसको उधर ले जाओ तो 48 प्लस का x बराबर इसके मल्टीप्लाई से करोगे तो 108 आ जाएगा। x का मान निकालोगे 108 माइनस 48, x बराबर कितना आ जाएगा 60 ग्राम आ जाएगा। तो इसकी मान कितना आएगा d आएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा कराने में मिस्टेक हो गई थी, तो ऐसा हो जाता है, कभी टेंशन ना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो इस मेथड से होगा, जो मैंने सारे मेथड आपको बताए हैं, ठीक है। तो उसको इस तरीके से करते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लें आप, और पूरे यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे से करें, ताकि आपको कोई दोबारा डाउट ना रहे। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपका सॉल्यूशन कर सकें। और इस क्लास को देखने से पहले आप इससे पहले वाली क्लास जरूर देखें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट लेक्चर में, और नए क्वेश्चंस के साथ और अच्छे ट्रिक्स के साथ में। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच में आपको YouTube पर पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी आपको अगर मेरी वीडियो सीखने को मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा हौसला भी बना रहे और आपका सिलेक्शन भी हो जाए, और इस बार अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएं और आप अपने माई बाबा का सपना पूरा कर सकें। तो मिलते हैं आपसे, थैंक यू, धन्यवाद।